हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप लोग मैथ का सीरीज पढ़ रहे हैं और कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं, तो सीक्वेंस वाइज सीख रहे हैं। नंबर सिस्टम के बाद नंबर सिस्टम में जो चल रहा था यूनिट डिजिट हो गया, यूनिट डिजिट आप लोग देख लिए होंगे। अब इसके बाद बारी आती है कि अगर हम लोग भाग डिजिबिलिटी पढ़ लिए हैं तो भाग से संबंधित भी कुछ प्रश्न आते हैं, थोड़ा सा उसको कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो होगा, जो अगला टॉपिक होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, वो आपका रिमाइंडर थ्योरम पे होगा। क्योंकि भाग पढ़ रहे हैं तो भाग में आपका शेष भी आता है। शेषफल का प्रमेय पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर शेषफल का प्रमेय पढ़ने के बाद फिर हम लोग अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो संख्याओं का गुणनखंड होता है, मतलब कि अब संख्या का गुणनखंड भी करना सीखेंगे। फिर उसके बाद मतलब क्रम से ऐसे ही हम लोग पढ़ते रहेंगे, कोई टॉपिक मिस नहीं होगा आपका, एकदम पूर्ण रूप से तैयारी आपकी हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ छोड़ के हम लोग बना रहे हैं, पूरा मतलब इसका जितना भी कॉन्सेप्ट होता है सब कुछ आप लोगों को मिलेगा, मतलब कुछ छूटने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का जो टॉपिक है तो वो उससे कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे उसको सॉल्व करना होता है। तो चलिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये भाग बना हुआ है। भाग में जो होता है, बीच में जो होता है उसको भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य। जिससे हमें भाग देना होता है उसको भाजक बोलते हैं। मतलब भाजक बोलेंगे तभी तो, मतलब भाजक है तभी वही तो भाग देगा। और जिसमें भाग जाएगी वो भाज्य होगा, यानी कि जिसमें भाग जा रही है वो भाज्य होगा। जितने बार में जाएगी वो भागफल होगा, और जो नीचे बच जाता है वो आपका शेषफल होता है। यानी कि अगर हम 6 से भाग दें 45 में तो 6 सत्ते 42, 7 आपका भागफल हो गया, 6 आपका भाजक है, और जब 42 घटा दिए 45 से तो आपका जो 3 बच गया ये आपका शेषफल है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो शेष बच जाए उसी को शेषफल बोलते हैं, जितनी बार में भाग जाए उसको भागफल बोलते हैं। तो इससे एक फार्मूला का वो निर्माण होता है, फार्मूला जैसे भाज्य बराबर होता क्या है, यानी भाज्य यानी अगर हमके बीच वाला नंबर हमें ज्ञात करना हो तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, और उसके बाद इसको 3 को जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो 6 का गुणा अगर 7 में करें तो 6 गुणे 7 हो गया, और प्लस 3 कर दें तो हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 45 मिलेगा। और 45 ही क्या हमारा भाज्य है, तो वही हो गया भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इस फार्मूले को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इस फार्मूले पे 3-4 क्वेश्चन मतलब बनते ही बनते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में अगर आएगा इस पे क्वेश्चन तो आप बहुत अच्छे से इसको डील कर पाओगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग कि कैसा है स्लाइड। तो जैसा आपको दिख रहा होगा तो ये उसी से पूछा गया, मतलब एक प्रश्न है, उसी से रिलेशन में पूछा गया प्रश्न है। इकाई संख्या हम लोग इसलिए पढ़े हैं क्योंकि इकाई संख्या अगर आप पढ़ रखे हैं तो समझ लीजिए कि बहुत सारा समय आपका बच जाएगा। इकाई संख्या भी एक तरह का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि mg कॉन्सेप्ट होता है, जैसे ds होता है, जैसे cpr होता है, वैसे ही आपका यूनिट डिजिट भी एक कॉन्सेप्ट है। अगर यूनिट डिजिट आपका मतलब पूरा पूर्ण रूप से तैयार है तो बहुत जगह पे वो काम करता है, और अगर उसको बस यूज करने आना चाहिए आपको, तो मैं उसका यूज करना भी सिखाऊंगा। 3-4 कॉन्सेप्ट जो मैथ के सबसे बेहतरीन है, अगर वो आप जानते रहेंगे तो पूरा मैथ जो है एकदम आपको आसान लगेगा, कहीं पे भी कैलकुलेशन भारी नहीं लगेगी आपको। तो चलिए इस प्रश्न को डील करते हैं, देखते हैं कि क्या है इसमें। तो लिखा है कि किसी भाग के प्रश्न में भागफल, भाज्य तथा शेषफल क्रमशः 15, 940, 25 हो तो भाजक ज्ञात कीजिए। भाजक ज्ञात करना है, यानी कि इसमें भाज्य नहीं ज्ञात करना है, भाजक ज्ञात करना है। तो आप यही वाला दिमाग में आप अपने रखिएगा, बस इतना दिमाग में रखना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी कि शेष तो आपका दिया ही है, शेष कितना है 25। तो देखिए 25 अगर शेष 25 शेष है तो 25 शेष है, और जो आपका भाज्य है वो 940 है। तो 940 से अगर 25 आप कम करोगे तो हो जाएगा कितना, 915। 915 हो गया, बस इतना समझिएगा। सोल्यूशन तो यहाँ हम आपको दे रखे हैं, पर इसमें नहीं ध्यान देना है, मेरी बातों को समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो 915 होगा, सीधे 25 घटा लीजिए 940 में से तो 915 होगा। 915 में हम 15 से भाग देंगे, 15 से भाग देंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 15 से भाग, देखिए ऑप्शन कहीं यहाँ पे गलत भी है थोड़ा सा, तो 15 होगा ये। 15 से अगर भाग देंगे तो 15 से भाग पूरा नहीं देना है आपको, आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन कुछ आपका इस प्रकार रहेगा, 60 रहेगा, 61 रहेगा, 62 रहेगा, 63 रहेगा, इस तरह से ऑप्शन आपका रहेगा। तो
अब जैसे कहने का मतलब ये है कि हमें 15 से 915 में भाग देना है, तो 5 से 5 में भाग देना है। अब ये इकाई संख्या वाली बात यहाँ पे आ गई। देखिए 5 से 5 में भाग देना, तो 5 से 5 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, यानी इकाई संख्या 1 होगी। तो इन 4 ऑप्शन में जो यहाँ पे दिया गया है, इन 4 ऑप्शन में इकाई संख्या 1 किसका है? तो आप कहेंगे सर 61 का है, तो 61 ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 915 में अगर आप 15 से भाग देंगे तो डेफिनेटली 61 बार में जाएगा और वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट भी देखिए काम कर रहा है। हमें कुछ करना नहीं था, 940 में 25 कम करना था। जैसे 25 कम करते तो 915 मिलता। 915 का मतलब इकाई संख्या 5 मिलता, जिसमें हमें 15 से भाग देना है, यानी कि इकाई संख्या 5 से भाग देना है। तो इकाई संख्या 5 से इकाई संख्या 5 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, 5 करने 5, यानी कि इकाई संख्या 1 आनी चाहिए ऑप्शन का। तो ऑप्शन में देख लेंगे कि इकाई संख्या 1 किसका है, तुरंत उस पर टिक करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं पूरा सलूशन दे दिया हूँ। पूरा सलूशन इसलिए दिया हूँ कि मैं आपको पहले सिखा रहा हूँ, तो सिखाऊंगा तो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पूरा सलूशन बताऊंगा। बाकी जब क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो बच्चे जानते ही हैं कि सर कैसा बताते हैं। हम बस मतलब चंद सेकेंड में आपको आंसर निकालना केवल सिखाएंगे, कैसे 2-4 सेकेंड में आपको आंसर मिल जाएगा। वो चीज़ हम लोग सीखते आ रहे हैं शुरू से, और आगे भी हम आपको यही सिखाएंगे। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कैसा है? तो अगला क्वेश्चन जैसे आपको दिख रहा होगा, 77 65 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 45 तथा शेषफल 25 आए। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे भी भागफल ही पूछ रहा है, तो भागफल पूछ रहा है। अब फिर शेषफल आपका 25 है, तो शेषफल फिर 25 कम कर लीजिए। तो जब 25 आप कम करोगे, अब ध्यान से समझिएगा, तो ये हो गया आपका 77 65। 77 65 से अगर हम 25 कम करें तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 25 कम कर देंगे तो 40 हो जाएगा। हमें भाग देना किससे? 45 से। अब यानी कि अगर हम 5 से 0 में भाग दें, तो 5 से 0 में भाग दें तो 0 में भाग तो जाएगा नहीं, जाएगा नहीं, तो यहाँ से ये उधार लेके मानेगा, तो यानी कि ये 10 हो जाएगा। ये 0 ना समझिए, इसको आप 10 समझिए। तो जैसे आप 10 समझेंगे तो 10 में जब हम 5 से भाग देंगे तो आप कहेंगे कि सर 2 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 2 बार में, यानी इकाई संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो जैसा यहाँ पे भी 172 है, तो 172 में इकाई संख्या 2 है कि नहीं है? ऑप्शन आपका कुछ इसी प्रकार रहने वाला है, 172, 174 और 100 मान लेते हैं 76, 178, ऐसा ही कुछ रहने वाला है। तो इस प्रकार का। और आप देख लीजिए, अगर आपको DS लगाने की ज़रूरत है तो DS भी लगा सकते हैं आप 9 से, क्योंकि 9 × 45 तो काट दीजिए, 9 से पूरा 9 × 8 = 72। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना बचेगा? 9 × 6 = 14। तो ऊपर कितना? 8 × 6 = 14, यानी DS कितना? 5 हो गया। नीचे 5 है तो 2 के नीचे ऊपर गुणा करिए, 5 × 2 = 10, यानी DS 1 होना चाहिए। तो देख लीजिए 172 में DS 1 आ रहा है, 172 में 7 2 9 हो गया, DS 1 हो गया। तो आप DS के थ्रू भी लगा सकते हैं, आप यूनिट डिजिट के थ्रू भी लगा सकते हैं, और आपके पास बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट उससे भी लगा सकते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट जहाँ जिस क्वेश्चन में लगेगा मैं आपको बताता चलूँगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कैसा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 48 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सा प्रश्न है, यानी कि भागफल अगर 12 गुना है, यानी भागफल अगर 12 गुना है, भागफल का 12 गुना है, तो अगर हम भाजक ज्ञात करेंगे और भागफल हमें ज्ञात करना होगा तो 12 से हमें भाग देनी पड़ेगी। फिर कह रहा है कि शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल का 5 गुना, यदि शेष 48 है, शेष 48 है तो 5 गुना करेंगे। 48 का गुणा करना हम आपको सिखा रखे हैं। 48 का गुणा करना है 5 में, तो 48 का आधा करिए और 1 0 लगा दीजिए। 48 का आधा 24, 1 0 लगा दीजिए, 240। ये आपका हो गया। तो 240 आपका क्या हो गया? भाजक हो गया। तो भाजक अगर आपका 240 है तो कह रहा भागफल का 12 गुना है। ये भागफल का 12 गुना है कौन? भाजक। तो भागफल कितना हुआ? 12 से भाग दे के देख लेते हैं। तो 12 दूना 24, यानी कि कितना हो गया? 20। तो 20 क्या है? 20 आपका भागफल है। फिर फार्मूला आपके पास है, ये है, उसमें रखिए, यानी कि अगर भाज्य निकालना है आपको तो भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक गुणे भागफल। तो 240 + 20, यानी 240 + 20 करेंगे, 240 × 20 तो करेंगे तो 4800 हो जाएगा। 48 आपका शेषफल था तो 48 जोड़ लेंगे। 4800 + 48 हो गया आपका आंसर 4848। ये आपका आंसर हो गया। इसको एक बार देख लीजिए, फिर से आपको एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। सिंपल सा तो था। भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है, ये इसको भी छोड़े रहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। तथा शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल का 5 गुना है कौन? भाजक। तो यदि शेषफल 48 है तो भाजक कितना होगा? 5 गुना कर देंगे, 240 हो जाएगा। भागफल का 12 गुना है क्या? भाजक। तो जब भाजक 12 गुना है ऑलरेडी, तो जब हम भागफल निकालेंगे तो 12 से भाग दे देंगे, यानी कि 20 आ जाएगा।
तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल ये लगा देंगे, यानी कि 240 गुणे 20 यानी 4800, 24 दूना 48, 2 जीरो 4800, अब प्लस शेषफल 48, तो 4800 प्लस 48 कितना हो गया, 4848 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विभाजन के एक, यहाँ पे देखिए सक्रिय लिखा गया है, तो विभाजन की एक प्रक्रिया, यहाँ पे प्रक्रिया है, इसको प्रक्रिया कर लीजिएगा। विभाजन की एक प्रक्रिया में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार उसमें शेष 36 हो तो भाज्य कितना होगा। सेम क्वेश्चन, यानी कि अगर आपका शेष 36 है तो 5 गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा। अब ये भागफल का 12 गुना है तो 12 से भाग दे दीजिए, 15 हो गया, यानी 180 गुणे 15, तो 15 और 180 का गुणा करना है। तो देखिए 18 तियाँ 54, 18 मान लीजिए आपको 180 का 15 में गुणा करना है, तो 15 को आप ऐसे समझिए 3 गुणे 5 है, तो 18 के 3 में गुणा करेंगे तो 18 तियाँ 54 हो गया, यानी कि 54 हो गया। अब 54 गुणे 5 करना है, तो 54 गुणे 5 करना है, तो 54 का आधा यानी 27, तो 1 जीरो लगेगा ही, 1 जीरो इसमें था 180 वाले में, यानी 2 जीरो यानी 2700 हो गया। 2700 ये 36 आपका शेष, तो 2736 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये 2736 आंसर हो जाएगा। सेम रिपीटेड क्वेश्चन था, यानी कि थर्ड वाला क्वेश्चन और फोर्थ वाला क्वेश्चन दोनों सेम था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए कैसा है। तो कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेष भागफल से 27 अधिक है। यदि शेषफल 50 है तो भाज्य कितना है। एकदम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया ही है, ये तो बहुत एग्जाम में आया हुआ है। तो अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चे देख के तो डर जाएंगे कि क्या कह रहा है ये, इसका लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा, पर बहुत सिंपल तरीके से आपको बताना चाह रहा हूँ। कह रहा है कि शेष भागफल से 27 अधिक है, जो शेष है वो भागफल से 27 अधिक है। तो जब भागफल से 27 अधिक वो है, तो यानी कि जो भागफल होगा उससे 27 कम होगा, यानी कि 50 माइनस 27 यानी भागफल कितना होगा, 23 होगा। फिर क्या कह रहा है कि भाजक जो है वो भागफल का, यहाँ पे भागफल लिखा हुआ है जबकि भागफल है, भागफल का कितना है तो 5 गुना है। तो 23 गुणे अगर हम 5 करेंगे तो 23 का आधा कितना होता है, तो 23 का आधा कितना होता है, तो आप समझ जाइए। तो अब पूरा लिखिए मत वहाँ पे, नहीं तो लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए हम आपको तरीका समझाते हैं। अब भाजक निकल गया आपका 23 गुणे 5, तो जब भाजक निकल गया 23 गुणे 5 तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल। भागफल कितना निकला है 23, 23 गुणे 5 गुणे 23, अब इसमें 50 जोड़ना है। अब ध्यान से समझिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो 23 का 23 में गुणा करेंगे तो आप सबको पता है कि 529 होता है, 23 का स्क्वायर है ना ये। अब इसमें 5 का आपको गुना करना है, तो 5 का गुना करने का मतलब ये है कि हम इनको आधा कर दें, 529 को आधा कर दें। 529 को आधा करेंगे तो देखिए आपका 2 हो गया, 6 हो गया, 4.5 हो गया, यानी कि कितना हो गया 2645। अब 2645 हो गया, 50 इसमें जोड़ना है, तो 50 कहाँ जुड़ेगा, खाली 45 में जुड़ेगा, तो खाली 45 में 50 जुड़ेगा, तो 45 50 मिल करके 95 हो जाएगा, तो 2695 आपका आंसर हो गया। तो गुणा भी करने का तरीका आपको हमसे सीखना है, कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, ये सब सीखना होगा। ये सब मैं आपको सिखाता रहूँगा धीरे धीरे, और इसका एक अलग से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वो वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। हो सकता है कि नए साल के शुरुआत पे मतलब मैं आपको दूं वैदिक गणित, मतलब नए साल पे नया तोहफा आपको मिलेगा वैदिक गणित का। वो मैं पहले उस लेक्चर को, पहले उसको मैं क्या करूँगा कि पहले उसका पूरा का पूरा PDF तैयार करवा लूँगा, उसके बाद मैं उसी पे तुरंत जो है डे बाई डे आपको, मतलब कम दिन में 3-4 दिन के अंदर ही जो है पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, मैं समझा दूंगा। गुणा कैसे करना, जोड़ना कैसे है, डेसिमल कैसे करना, परसेंटेज कैसे निकालना है, जितना भी वैदिक मैथ में आता है सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा। फिर उसके बाद देखिएगा कि आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट हो जाएगा और कितना सरल तरीके से आप कर पाओगे। क्वेश्चन से तब डर नहीं लगेगा। फिर क्वेश्चन में डर क्या लगता है, बस गुणा भाग करना ही तो डर लगता है, बाकी सवाल तो सब लोग कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसा आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि किसी भाग के प्रश्न में शेष 71 था, उसी भाजक के साथ भाज्य दुगुना होने पर शेषफल 43 रह जाता है, तो निम्न में से कौन सा भाजक हो सकता है। इस क्वेश्चन को करने का बहुत सारा तरीका है। एक होता है बेसिक, जो आप x और y मान के करेंगे इस सवाल को, पर उस तरीके से मैं बताने वाला नहीं हूँ। वैसे भी मैं ऑलरेडी मतलब ऐसे सिचुएशन में आपको वो लंबा तरीका नहीं बताने वाला, क्योंकि जगह हमारे पास कम होती है और इसमें उसको डिस्क्राइब करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जो आप कर पाओगे। आप पहले एक बार ऑप्शन से लेकर के करोगे, ऑप्शन से चेक करोगे। ऑप्शन से अगर चेक करोगे तो अगर मान लेते हैं शेष आपका 71 था, तो कहीं ना कहीं शेष से
शेष 71 था, तो 71 से बड़ी आपकी संख्या होगी। अब जिससे भाग दिया जाएगा यानी कि जो भाजक है वही 71 में जुड़ेगा। तो 86 में आप 71 को जोड़ लेंगे, जितना नंबर आएगा फिर उसमें आप 86 से भाग देंगे, तो जो शेष आ रहा है मतलब जो भी आपका आ रहा है फिर उसको दुगना करने पर अगर भाग आप फिर 86 दे रहे हैं, अगर शेष फिर अगर 43 आ गया तो समझ लीजिए आपका 86 आंसर सही है। पर 86 आंसर सही नहीं है, आंसर आपका 99 सही है। 99 में 71 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। 160 में अगर आप 160 का अगर दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। 320 में यदि 99 का आप भाग दे देंगे तो 320 में अगर 99 का भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 200 देखिए, तो 200 ऐसा 70 यानी कि 9 3 27 ऐसा करेंगे तो चल जाएगा। 43 आपका शेष बच जाएगा। तो ऑप्शन से करेंगे तो हो जाएगा। पर इस क्वेश्चन को मैं करने का एक अद्भुत तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, जितना गुना कहेगा, कह रहा भाज्य का 2 गुना, भाज्य 2 गुना होगा, यानी कि ये जो आपका शेष है ना पहले, इसी को डायरेक्ट हम 2 गुना कर दे रहे हैं, यानी कि 71 गुणे 2। 71 गुणे 2 कर देंगे, 43 शेष रह जाता है, तो 43 अगर घटा देंगे तो यानी कि जो मिलने वाली संख्या होगी पूर्ण रूप से कटेगी। तो 71 गुणे 2 करेंगे और उसमें से 43 घटा लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 99 मिल जाएगा। डीएस लगा लेंगे, देखिए यहाँ पे डीएस लगाइए, 7 1 8, 8 दूना 16, डीएस 7, और यहाँ पे भी डीएस 7, 7 में से 7 गया 0, यानी 0 डीएस 0 हो या 9 हो उसको 9 ही मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 9 ही तो है, 9 9 99, तो आपका डीएस 9 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो 71 गुणे 2 करना कौन बड़ी बात है। 70 दूना 140 और 2 करेंगे तो 142, 142 में से 43 घटा देंगे तो 99 ही बचेगा। ये आपका क्वेश्चन है। पर ये क्वेश्चन बहुत मतलब लेंदी होता है, बताने वाले लोग इसको XYZ से बताते हैं, जो भी तरीका होगा बहुत बड़ा तरीका होता है, उसमें समय लग जाएगा, 2-2.5 मिनट लग जाएगा क्वेश्चन को करने में। उतने में तो हमें 4-5 क्वेश्चन करना है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो जैसे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है कि 169 में भाग देने पर कोई संख्या 78 शेष देती है, तो उसी संख्या में 13 से भाग देने पर क्या शेष देगी। तो आपको देखिए यहाँ पे 0 आंसर आपको लिखा गया है, जबकि ये 0 1 2 3 इसका ऑप्शन है। तो 169 में अगर हम भाग दे रहे हैं किसी संख्या से तो 78 शेष बच रहे हैं, तो उसी संख्या में 13 से अगर भाग देंगे तो कितना बचेगा। पहले हमें ये चेक करना होगा कि 13 का भाग 169 में जा रहा है, तो कहेंगे बिल्कुल सर जा रहा है, तब जाकर के हम डायरेक्ट शेष में भाग दे सकते हैं। तो 13 का अगर डायरेक्ट शेष में भाग देंगे तो 13 6 78 पूरा कट रहा है, यानी कि 0 शेष बच रहा है। तो 0 शेष बच रहा है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला भी क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 119 से भाग देने पर शेष, यदि किसी संख्या यहाँ पे में नहीं है, यदि किसी संख्या को 119 में भाग देने पर शेष 19 बचता है, तो 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। अब देखिए ये जो है ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे लिखा गया था। अब करना क्या है, पहले 17 से चेक करना है। 17 से अगर 17 7 119 पूरा कट रहा है, यानी हम 17 से डायरेक्ट 19 में भाग करके चेक कर लेंगे। तो 19 भागा 17 तो भाग जाएगा एक बार में, शेष कितना बच जाएगा, तो शेष 2 बच जाएगा। ये आपका शेष हो गया 2, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। बाकी इसमें कुछ क्वेश्चन और शामिल करने हैं, जब मैं प्रैक्टिस बैच लूँगा पूरा मतलब नंबर सिस्टम का। तो क्वेश्चन इसमें एक ऐसे भी मिलता है कि जब 17 का भाग हम देते हैं 119 में तो भाग नहीं जाती है। जब भाग नहीं जाती है तो जो शेष आता है उसको कैसे हम मतलब फाइंड आउट करेंगे, तो उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस वाले बैच में। अगर किसी को पूछना होगा उस तरह का क्वेश्चन तो हमें पूछ सकता है हमारे कॉन्टैक्ट ID पे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे थंबनेल पे नंबर दिखता ही है, वो मेरा दोनों नंबर व्हाट्सएप दोनों नंबर में है। दोनों नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। किसी भी तरह का अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें पूछ सकते हैं, पूरी आपको हेल्प मिलेगी। अगर मैं कहीं बिजी रहूँगा क्लास में या फिर कहीं हूँ तो फिर भी मैं टाइम निकाल करके उस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूंगा आपको। चलिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए और पढ़ते रहिए। ठंड तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो है ही, क्योंकि अगर कुछ पाना है तो फिर मेहनत करना पड़ेगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिए।